लड़की अपने नए घर में जाने के बाद दीवार पर उसे एक छोटा सा अजीब सा दाग लगा हुआ मिला। उसने उसे 2 बार पोंछने की कोशिश की, लेकिन दाग बिल्कुल भी नहीं बदला। कुछ दिनों बाद उसने अचानक पाया कि दाग बड़ा हो गया है। लड़की को बहुत अजीब लगा, इसलिए उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को इसके बारे में बताया। उसकी सबसे अच्छी दोस्त को तुरंत आश्चर्य हुआ कि क्या ये घर भूतिया है, लेकिन लड़की को लगा कि ये असंभव है। बातचीत के दौरान उन्होंने आगामी क्लास रियूनियन और उसके पूर्व प्रेमी के बारे में बात की, जिससे उसने कई साल पहले ब्रेकअप कर लिया था। जब लड़की ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बताया कि वो रियूनियन में जा रही है, तो घर में अचानक कांच टूटने की आवाज आई। वो उलझन में कमरे में लौटी और पाया कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त और उसके पूर्व प्रेमी की तस्वीर बिना किसी कारण के जमीन पर गिर गई थी। जिस क्षण उसने फोटो फ्रेम उठाया, लेकिन वो ये देखकर भयभीत हो गई। उसने न सिर्फ कई बेवकूफाना गलतियां की, बल्कि उसकी शारीरिक हालत भी बिगड़ती गई। एक दिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त उस लड़की के घर आई और उसने देखा कि दाग पूरी तरह से इंसान के सिर में बदल गया है। सबसे अच्छी दोस्त ने उसके कान ढकने और घंटी चुराने का एक तरीका सोचा। उसने दाग को ढकने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा इस्तेमाल किया। ये सोचकर कि आंखों से ओझल तो दिल से भी ओझल। उसने यूं ही लड़की से पूछा कि वो और उसका पूर्व प्रेमी हाल ही में कैसे हैं। लड़की ने कहा कि अब कोई रास्ता नहीं है कि वो और उसका पूर्व प्रेमी फिर से साथ आ पाए। अगली रात जब लड़की अपनी सबसे अच्छी दोस्त से फोन पर बात कर रही थी, कमरे में अचानक एक अजीब सी काली परछाई दिखाई दी। पहले तो उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। जब तक उसके पीछे वाली परछाई और करीब नहीं आ गई, तब तक उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। उसने जल्दी से बेडरूम में देखा और पाया कि दाग को ढकने वाले कपड़े हट गए थे। दाग जो पहले हथेली के आकार का था, आधे इंसान के आकार का हो गया था। इससे लड़की डर गई। उसने अगले दिन मकान मालिक से संपर्क किया। मकान मालिक को लगा कि ये वॉलपेपर की समस्या है। वॉलपेपर बदलने के बाद दाग गायब हो गया। उसे लगा कि मामला खत्म हो गया। हालांकि कुछ दिनों की शांति के बाद दाग फिर से दिखाई देने लगा और पूरी तरह से मानव आकार का हो गया था। लड़की ने ये बात अपने एक सहकर्मी को बताई, जिसने पहले भी उसी कमरे को किराए पर लिया था, लेकिन सहकर्मी ने कहा कि उसने कभी मानव आकार का दाग नहीं देखा था। सहकर्मी ने लड़की को एक ओझा के पास जाने की सलाह दी और मालिक ने निष्कर्ष निकाला कि उस पर किसी जीवित आत्मा का साया है। जीव आमतौर पर जुनून के संघनन से बनते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए मालिक के नियंत्रण में नहीं होते। वह जीव उसके पूर्व प्रेमी का रिश्तेदार लग रहा था। मालिक को पूरा यकीन था कि वो लड़की का कोई परिचित था। उसने लड़की को याद दिलाया कि घर आने पर उसके चेहरे को ध्यान से देखे, लेकिन लड़की बहुत डरी हुई थी। वो देर रात तक हिचकिचाती रही और अचानक घर की सारी बत्तियां बुझ गईं। उसने देखा कि एक साया बाहर आया और धीरे धीरे लड़की के पास आया। लड़की ने आखिरकार उसका चेहरा साफ देखा। ये बिल्कुल उसकी सबसे अच्छी दोस्त जैसा ही था। कुछ दिनों बाद लड़की ने अच्छे कपड़े पहने और एक क्लास रियूनियन में अपने पूर्व प्रेमी से मिली। उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी बहुत सजीव कपड़े पहने थी और जानबूझकर या अनजाने में लड़की के पूर्व प्रेमी से बातें कर रही थी। तभी लड़की को पता चला कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त लंबे समय से अपने पूर्व प्रेमी के साथ गुप्त रूप से प्यार करती थी, क्योंकि पूर्व प्रेमी के मन में अभी भी लड़की के लिए भावनाएं थी। सबसे अच्छी दोस्त के जुनून में जीवित प्राणी ने उस लड़की को उलझा दिया जो इससे अनजान थी। जाहिर है सबसे अच्छी दोस्त जीवित प्राणी के अस्तित्व से अनजान थी। विवाद को सुलझाने